दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपनी बेटी को टॉर्चर करके गलत काम किया करता था और उसी के जरिए कई सारी लड़कियों को लाकर भी उनके साथ भी गलत काम करता है। और आखिर में उसके साथ क्या होता है जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी का एंडिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है, जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होती है और एक गन से अपने आप को शूट करने वाली होती है। और साथ में ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कह रही होती है, मेरी माँ ने मुझे बचपन में हेयर बैंड बांधना सिखाया था, लेकिन आज मुझे गन चलाना पड़ रहा है। मेरी माँ की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम जोई और उसके डैड जॉन को देखते हैं, जो जोई के साथ गलत काम कर रहा होता है। दरअसल जॉन बार बार उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया करता है। इसके बाद हम रात को जोई और उसके डैड को एक गाड़ी से कहीं जाते हुआ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जोई के डैड एक बहुत ही घटिया आदमी है, जो अपनी बेटी को बात ना मानने पर उसके बाल खींचता रहता है। अब ये लोग आगे एक बार में पहुंचते हैं, जहां जॉन एक अकेली लड़की को देखता है जिसका नाम स्टैशी होता है। जहां जॉन जोई को उस लड़की के पास भेजकर उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। साथ ही वो जॉन को अपना फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो कहीं और मस्ती करने के बहाने स्टैसी को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां जॉन उसे अपने घर में ले आता है और वो उसे सरप्राइज देने के बहाने आंखें बंद करा के एक कमरे में ले आता है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसकी होश उड़ जाती है। वो एक खतरनाक कमरे में होती है, जहां कई सारे टॉर्चर किए जाने वाले सामान को रखा गया था। अभी ये सब देखकर स्टैसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अभी इसके बाद जॉन उसे कहता है, वेलकम टू द हेल। और उसके बाद ये सुनकर स्टैसी जोर जोर से चलाने लगती है, लेकिन जॉन उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। अभी हम यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की फोटो लगी हुई देखते हैं, जहाँ अब स्टैसी की भी फोटो जुड़ जाती है, क्योंकि वो भी बाकी लड़कियों की तरह जॉन का शिकार बन गई थी। अगली सुबह हम और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है, और वो किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है। तो वो एक कार से लिफ्ट मांगने लगती है और उस कार में एक पुलिस ऑफिसर डिप्टी स्कॉट होता है, जो गायब हुई लड़कियों के केस हैंडल कर रहा होता है। जेनिफर गाड़ी में रखी हुई मिसिंग लड़कियों की फोटोज को देख के स्कॉट से इसके बारे में पूछती है, जहां स्कॉट उसे बताता है कि शहर में कई सारी लड़कियां गायब हो रही हैं और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जल्द ही वो खूनी को भी पकड़ लेगा। इसके बाद हम स्टैसी को देखते हैं, जो एक जगह पर बंदी होती है और जोर जोर से चला रही होती है। तभी जोई वहां पर आती है और उसको कहती है कि उसके डैड उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें और भी तड़फाएंगे। वो एक फांसी का फंदा लटका देती है और वो उसे कहती है कि अगर तूने इस टॉर्चर से आजाद होना है और ये फांसी लगाकर अपने आप को मार लो। ये सुनकर स्टैसी उस फांसी के फंदे में लटक जाती है और वो वहीं पर ही मारी जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जॉन वहाँ पर आता है तो वो स्टैसी को लटका हुआ देखकर जान जाता है कि जरूर जोई का ही काम होगा, इसलिए वो गुस्से में उसके पास जाके उसको पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी जोई बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, इसलिए उसने उसको आजाद कर दिया। अभी जॉन उसे कहता है कि इसकी बॉडी को अब तुम्हें ही टिकाने लगाना होगा। इसके बाद जॉन उसको एक बड़ा सा कटर देता है। स्टैसी की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े कर काटने को कहता है। जोई को ना चाहते भी ये काम करना पड़ता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, तो एक लेडी की कंप्लेंट पर उसके घर आया होता है। वो लेडीज को कहती है कि जहाँ के आसपास के बच्चे पत्थर मार के उसके घर के कांच तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। अब ये बात सुन के स्कॉट उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो बच्चे थे, और वो उसे समझा के यहाँ से भेज देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वही बच्चे स्कॉट की कार के टायर भी पंचर कर देते हैं। और तभी स्कॉट अपनी पंचर कार को लेकर एक गैराज में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जोई और जॉन से होती है। दरअसल वो गैराज जॉन का ही होता है। जॉन स्कॉट की मदद करता है। वो उसकी कार को टो करवाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। रास्ते में स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले यूएस मरीन में था और उसकी पोस्टिंग इराक में थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और इसलिए अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और स्कॉट भी उसको बताता है कि वो भी पहले इराक में था, लेकिन उसने पहले जॉन से कभी भी नहीं मिला था। इससे अब उन्हें जॉन पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आकर अपने सीनियर से इसके बारे में पूछता है, जहां उसे पता चलता है कि जॉन के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल बाद उसकी मौत हो गई और अब वो एक यंग गर्लफ्रेंड जोई के साथ रहता है, जहां सबको लगता है कि जोई जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन असल में वो उसकी डॉटर होती है।
इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के आसपास ट्रैप लगा रहा होता है ताकि अगर कोई उसको पकड़ने के लिए उसके घर आए तो वो उस ट्रैप में फंस जाए। अभी जोई उसको देखकर उसके पास आती है, तभी जॉन उसको कहता है अब से तुम्हें और भी ध्यान से चलना होगा और इस ट्रैप में फंसना मत, वरना तुम तुम्हारी पैर को गवा दोगी। और तभी इसके बाद हम देखते हैं कि एक नई शिकार को ढूंढते हुए वो दोनों दोबारा एक बार में जाते हैं। यहाँ उसके बाद में जोई जेनिफर को देखती है जो कि एक बारटेंडर होती है। अब जोई जाकर जेनिफर को फंसाने के लिए उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉन ने किसी और लड़की को अपनी बातों में फंसा लिया है और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया है। और अब कुछ देर बाद जब जेनिफर उनको ड्रिंक देने के लिए आती है तो उसकी अदाओं को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ भी बातें करने लग जाता है। लेकिन फिलहाल जॉन दूसरी लड़की एमी को समझाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसको अपने घर पर लेकर चला जाता है और बिल्कुल स्टैसी की तरह उसकी भी आंखें बंद करवा कर उस कमरे में लेकर चला जाता है और टॉर्चर वाली बेड पर उसके हाथ पैरों को बांध देता है और उसको करंट के झटके देने लगता है। साथ ही उसको टॉर्चर करके उसके साथ गलत काम भी करता है। और लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जोई मजबूरन बाहर खड़ी हुई ये सब कुछ देखती रहती है। उसको कहीं ना कहीं से लग रहा था कि इन लड़कियों की जान उसकी वजह से ही जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट को जॉन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जब वो मिलिट्री में था। साथ ही उसको कुछ जानकारी भी मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि जॉन रिटायर नहीं हुआ था, बल्कि उसको आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे। उसके बाद वो अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। ये सब वो अपनी एक चीफ की बेटी को बता रहा होता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि आर्मी से निकलने के बाद उसने एक औरत से शादी कर ली थी जिसकी एक 11 साल की बेटी भी थी और शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। अब ये लोग पता करने लग जाते हैं कि उस 11 साल की बेटी के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ पर है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एली को अलग अलग तरह का सजा दे रहा होता है। वो उसके हाथों को खोलकर उसके गले में एक पट्टा बांधकर उसको लॉक कर देता है। तभी एनी उसे कहती है कि इससे अच्छा तुम मुझको जान से ही मार दो। तभी जॉन उसे और शौक देने लगता है और बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। जो ही जे सब बाहर से देख रही होती है और वो जे सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो एक गन लेकर आती है और जॉन के ऊपर तान देती है। अब एनी उसको देखकर खुश हो जाती है कि शायद अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी जोई उसकी तरफ गन को घुमा देती है जिससे वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है। फिर उसे कहती है कि अपना मुंह खोलो और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, जहाँ तो इनकी टॉर्चर सहो, जहाँ अपने आप को मारकर इनसे छुटकारा पा लो। इसके बाद जोई एमी के मुंह में गन को रख देती है और काउंटडाउन शुरू कर देती है 10, 9, 8, 7, 6। अब जैसे ही 6 पर आती है एमी अपने आप को शूट कर लेती है और मर जाती है। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितनी मजबूर हो गई थी। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो वो 11 साल की बच्ची के बारे में जानने के लिए एक स्कूल में आया होता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो 11 साल की बच्ची कोई और नहीं बल्कि जोई है जो अपना नाम बदलकर यहाँ पर जॉन के साथ रह रही है। अब इसके बाद हम जोई और जॉन को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में आए होते हैं और पर तभी वहाँ पर स्कॉट उनका पीछा करते हुए जोई के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम इन सब से आजाद हो सकती हो। लेकिन जोई इसको कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नए शिकार के लिए शाम को बार के की तरफ निकल जाते हैं। उनकी शिकार कोई और नहीं बल्कि जेनिफर होती है, जहाँ जॉन उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो ड्रिंक लेने जाता है और तभी जोई उसको जहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। वो उसे पसंद करती थी इसलिए वो उसको बचाना चाहती थी, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम जॉन को देखते हैं जो जेनिफर की ड्रिंक में नशे का दवा मिलाकर लेकर आता है और फिर जैसे ही जेनिफर उस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो जाती है वो लोग उसको अपने साथ घर को लेकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि स्कॉट उनका पीछा कर रहा होता है और साथ ही जॉन की घर के थोड़ी दूरी पर गाड़ी को लगाकर पैदल ही उसके पीछे चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को लाकर उसी चैम्बर पर बांध देता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ स्कॉट जब जॉन के घर के पास पहुंच जाता है भी उसका पैर जॉन की लगाई हुई ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसकी आवाज सुनकर जूही अपने घर के बाहर आकर उसके पास आ जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर जॉन भी पहुंच जाता है और उसे एक मुक्का मारकर वहीं पर ही बेहोश कर देता है। यहाँ हम अंदर देखते हैं कि जेनिफर अपना दिमाग लगाकर अपने हेयर पिन से सारे लोग खो लेती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। जॉन जैसे ही स्कॉट को लेकर उस कमरे में आता है और वो देखता है कि वहाँ पर जेनिफर नहीं है, इसलिए वो अपनी गन लेकर बाहर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो जेनिफर की खुशबू सूंघते हुए उसके आसपास निकल आता है।
जेनिफर एक पेड़ के पीछे छुपी होती है। अब जैसे ही जॉन उसके पास पहुंचता है, जेनिफर उसके पैर पर चाकू को मारकर भाग जाती है। अब जैसे ही जॉन वापस अपने घर में आता है, तभी हम देखते हैं कि जेनिफर जॉन की एक बड़ी सी कटर लेकर उसके पीछे से आती है और जॉन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उससे बच जाता है। वो एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं, भी जोई एक गन लेकर वहां पर पहुंच जाती है और आके जेनिफर की ओर गन को तान देती है। लेकिन कहीं न कहीं उसको पता था कि उसके डैड एक घटिया इंसान है और आज तक जो भी किया सब कुछ गलत ही किया। इसलिए अब वो जेनिफर से गन हटाकर जॉन की तरफ तान देती है और कहती है यू आर नॉट माई डैडी, और फिर 6 की 6 गोलियां मारकर खामोश कर देती है और आखिर में दिस इज फॉर माई मामा कहकर उसका गला काट देती है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं जब चीफ की बेटी स्कॉट से मिलने आती है तो वो उससे 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है जो कि जोई होती है और वो उसे कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दरअसल वो उसको झूठ बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो बाकी लोगों को जोई के बारे में पता चले, बल्कि ना ही उसकी कोई बदनामी हो और ना ही उसको कोई सजा मिले। जानी कि स्कॉट ने उसको बचा लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी औरतों के साथ जुल्म करता है उन्हें जेनिफर और जोई अपने तरीके से सजा देती हैं और उनको मौत के घाट भी उतार देती हैं। और इसी के साथ ये मूवी जहां पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब कर ही जाना। बाय।